जय हिंद, जय भारत। ये हमारा छोटा भाई अंकित रघुवंशी। अभी हम सुबह सुबह एक योग कर रहे हैं, दांतों का योग। और आप सभी को इंटरनेशनल योग दिवस की बहुत बड़ी शुभकामनाएं। भाषा पे मत जाइएगा, सिर्फ भावनाओं को समझिएगा। आते आते एक छोटा सा टॉपिक हमारा छिड़ गया था। बहुत अच्छा टॉपिक था, युवा पीढ़ी को लेके, और उसी पे चर्चा चल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूँ। युवा पीढ़ी के लिए है। कभी कभी ऐसा होता था कि बड़े बड़े राज्यों में एक महामात्य होते थे, जैसे कहते हैं राजनीतिक सलाहकार, जिनमें से एक महान हुए हैं हमारे चाणक्य के अलावा और भी जो राजनीतिक सलाहकार है, उनका एक बहुत बड़ी एक लाइन बोल सकते हैं, या फिर एक बोल सकते हैं कि एक ऐसी सलाह है कि कहा जाता है, अगर किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र को बिना लड़ाई झगड़े के, बिना युद्ध के, बिना हथियारों के अगर बर्बाद करना है, तो वहाँ की युवा पीढ़ी को बिगाड़ दो। और युवा पीढ़ी को कैसे बिगाड़ा जाता है? युवा पीढ़ी का स्वास्थ्य ख़राब कर दो, मानसिक तौर पे उसे वेस्ट कर दो, या गलत शौक़ उसको लगा दो। और ये जो सलाह है, निकला तो भारत से है, मगर इस सलाह को, इस नीति को विदेशी अपना रहे हैं। चाइना देख रहे हो, चाइना के माध्यम से बहुत हो रहा है। नहीं हो रहा है? बिल्कुल। और इसका मुख्य आपने देखा भी होगा सर, कि आज हमारी युवा पीढ़ी जो है सिर्फ मोबाइल में घुसी पड़ी है, कंप्यूटर्स में घुसी साथ बैठे तो वही चल रहा है पंचायती। हाँ, मतलब एक अलग ही पंचायत हो गए। तो वही जिक्र हमारा चल रहा था कि जब पहले गांव देहात में, हमारे गांव देहात में होता क्या था कि रोज़ शाम के समय चौकड़ी बैठती थी। बुजुर्ग, हर उम्र का बंदा वहाँ पे बैठता था, और बैठने के बाद जो है आपस में ही देश विदेश की, इधर उधर के ज्ञान की बातें चलती थी। पहेलियों में बात किया हुआ करते थे लोग, जो है सवाल भी पूछा करते थे, उदाहरण भी दिया करते थे, नई नई कहानी सुनाया करते थे। और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो सलाह दी जाती थी बड़े बुजुर्गों की, कि ये कहा जाता था कि आपका शरीर फिट है तो आप दुनिया को जीत सकते हो। अभ्यास कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे व्यायाम करना है, वो सारी सलाह दी जाती थी। लेकिन जब से ये सिनेमा आया ना, तो सिनेमा ने जो है हमारी युवा पीढ़ी को बिगाड़ दिया। और ऐसे बिगाड़ा कि ना लड़के बचे ना लड़कियां बची, सब गलत रास्ते पर निकलने के शुरू हो गए। अब 100-150 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो रही है, उनमें से आधे ज़्यादा सब ये दुनिया भर के मोबाइल पर गेम्स में लगे हुए हैं, टिकटॉक पे लगे हुए हैं। हाँ, मतलब बहुत नौटंकी हो गई है। और इतना समय ख़राब हो रहा है, और समय ख़राब के बाद बिस्तर पे पड़े कोने में पड़े तुम वीडियो गेम बजा रहे हो, पबजी खेल रहे हो, टिकटॉक में की जगह फ़ोन में बन रहे हैं। हाँ, मॉर्निंग में अभी एक है हमारे भांजी का, वो भांजा ही लगता है। सुबह उठते हुए पूछा उससे, इंटरनेशनल योग डे है, योग वोग भी आवा है? नहीं तो योग वो कितना योग ना, वो गेम भी लेके, वो पता नहीं मोबाइल लेके वो अंदर कोने में घुस के लग गया सुबह। बड़ी मतलब अजीब सी कस्म है। क्या हो तो मान तो लेते, ऐसी बात नहीं है, 2 चपाट लगेगा ठीक हो जाएगा, और क्या होगा, चपाट लगेगा उससे। हाँ, लेकिन फिर हम भी सोचते हैं कि बेचारा 2-4 दिन की छुट्टी के लिए आया है, और वो 2-4 दिन की छुट्टियाँ बना ले, मैंने चल कोई नहीं। लेकिन गलत तो गलत ही है। हमें इस विचारधारा से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को समझाना पड़ेगा। आप खेलिए, गेम खेलिए, मोबाइल में यूज करिए, सब खेलिए, लेकिन ये चीज़ें जो है बहुत, हाँ, समय को बचाने के लिए की गई थी, बस सुविधाओं के लिए की गई थी, उन सुविधाओं में यूज करो जितना कर सकते हो। मगर
उसके जो है ना बिल्कुल ही लत मत डालो। ये तो ड्रग्स की तरह, एक नशे की तरह है कि एक बार लग गई तो बस ठीक होते होते भी परेशान और वैसे भी परेशान। तो कहने का मतलब ये है कि युवा पीढ़ी को हेल्थ इज वेल्थ पे भरोसा करना पड़ेगा। शरीर में ताकत होगी, शरीर में जान होगी, तो शिवाजी महाराणा प्रताप की तरह, योद्धा की तरह तैयार हो जाओगे। कल हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत लोग तैयार रह गए। भाई भारत सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो भर्ती पे भर्ती करते चले जाए, वो भी अपनी एक लिमिट के अनुसार करते हैं। कल अगर युद्ध छिड़ जाता है, जिस तरीके से आप ये देख लीजिए जो राजनीति चल रही है, राजनीति का समझ रहे हो आप कि इधर से नेपाल को कर लिया, इधर से पाकिस्तान को कर लिया। आप सोचो कि अगर भारत देश का कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो ये चाइना वगैरह सारे के सारे मिलकर हमला कर देंगे। उस समय हम क्या करना पड़ेगा? इस समय हम जैसे देश के युवा जो स्वस्थ है, शरीर से मजबूत है, वही तो जाके लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो गए। इसलिए शस्त्र ज्ञान के साथ साथ आपको शास्त्र ज्ञान के साथ साथ शस्त्र ज्ञान का भी आपको सीखना पड़ेगा, और उसके लिए व्यायाम, एक्सरसाइज, शरीर तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, पूरा मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर युवा पीढ़ी मजबूत होगी। और इसमें हाँ, और ज़रूरी नहीं है कि इसमें सहयोग सिर्फ लड़कों का ही हो, लड़कियां भी सहयोग कर सकती है। लड़कियां भी वो एक से मजबूत है काफ़ी कराटे में और अपने स्पोर्ट्स में। हमारी फोगाट फैमिली को देख लीजिए, मतलब दिमाग से भी क्या मजबूत है और शरीर से तो है ही मजबूत। तो वो प्रेरणा स्रोत है सबके लिए, युवा पीढ़ियों के लिए। तो आप सीखिए, कुछ कीजिए। ये सिनेमा विनेमा में देखिए, मनोरंजन के लिए देखिए, सिर्फ मनोरंजन मात्र है। और मनोरंजन 24 घंटे में 1 घंटा होता है। 24 घंटे में 1 घंटे तो होता होगा। तुम चलो 24 घंटे ही लगे हुए हो मनोरंजन के लिए। कौन सा मनोरंजन है? ना खाना, ना पीना, ना कुछ, लगे पड़े हो। ये कोई तरीका कोई है? तो ये सब ठीक नहीं है। और सारे की सारी युवा पीढ़ी है ना हमारे, वो सारे के सारे लड़कीबाजी में निकल गए हैं। बिल्कुल। और पहले तो ये कहा जाता था कि लड़के जितने हैं, हमारे युवा लड़के जो है, वो सिर्फ लड़कीबाजी में निकले पड़े हैं। लेकिन आजकल की लड़कियां भी लड़केबाजी में निकल गई है। ये हमारी देसी भाषा है भाई, देखो सीधी सीधी बात है, बुरा मानो चाहे कुछ भी मानो, मतलब रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है। पहले, अब तो मतलब लड़कों को भी शर्म आने लगी है। लड़के हम भी लड़के हैं, हाँ उसे नहीं, लेकिन हमें पता है कि लड़के कितने कमीनी गर्दी तक गुजर सकते हैं। लेकिन ये बात मानोगे कि हम तो है ही कमीने, लेकिन लड़कियों ने हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो समझो, लड़कियों को भी समझाओ। और एक चीज़, एक सबसे मैं मेन मुद्दे पे बताना चाहूँगा कि आज हमारे माँ बाप जो है, सभी के माँ बाप सिर्फ लड़कियों को ये चीज़ सिखाते हैं कि लड़कों से बच के रहो, लड़के इज इक्वल टू अटेंशन। और वो समझ जाता है कि भाई लड़का सामने से आ रहा तो उसको देख लेके भाई कैसा है क्या नहीं है, मतलब साइड में बच के निकलते हैं। लेकिन ये भी समझाओ कि आज के समय में लड़के जितने कमी नहीं हो सकते, लड़कियां उससे भी ज़्यादा आगे कमी नहीं हो सकती है। गलत लड़कियां हैं, जहाँ गलत लड़के होते हैं वहाँ गलत लड़कियां भी होती है। आप लड़कों के से सावधान तो हो सकते हो ईजिली, आसानी से, लेकिन लड़कियों के गैंग में अगर एक भी गलत लड़की आ गई, एक भी गलत लड़की आ गई, वो जो है पूरे गैंग को ख़राब कर देगी, पूरे गैंग को, पूरा ग्रुप को जो अपने ख़राब कर देगी। और उसकी जो विचारधारा है, और ये विचारधारा बहुत गलत है, ध्यान रखना। और ये बहुत बड़े षड्यंत्र है। और बॉलीवुड के ज़्यादातर जितने भी है सारे कलाकार, सारे तो नहीं, बहुत अच्छे तो कलाकार भी है जो अच्छे हैं, जो भी मतलब है कि जो अब आज के जो ड्रामाबाजी चल रही है, नेपोटिज्म का जो मामला चल रहा है, ये ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ये नशे को प्रमोट करते हैं, यहाँ तक कि जो सेक्स बिजनेस को प्रमोट करते हैं। अब और सबसे ज़्यादा टैक्स भी देखो गवर्नमेंट को यहीं से आता है, यहाँ से। हाँ, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स भी। और आपने लॉकडाउन में देखा भी होगा कि लॉकडाउन के अंदर शराब के ठेकों पे देखो कैसे लाइन लगी थी, और मतलब गर्व था उनको, अर्थव्यवस्था सुधार रहे हैं। जिम वाले ये तो बोल रहे हैं ये आजकल। हाँ, ये इसकी ज़रूरत है, जो जिम की इसकी वॉकिंग की ज़रूरत है, वो खोल नहीं रही है आज की डेट में। तो सबको ध्यान रखना पड़ेगा, सबका हमें रखना पड़ेगा। लेकिन ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी, जहाँ पे गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स जा रहा है, उसको तो प्रमोट ये बॉलीवुड वाले कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, देखो गवर्नमेंट भी कर रही है। और उससे ज़्यादा टैक्स अगर शराब से ज़्यादा जाता है, वो सेक्स बिजनेस से जा रहा है। और ये पूरा जो गैंग है बॉलीवुड से निकलता है, ब्रांड एम्बेसडर की तरह, एक तरीके से एडवर्टाइजर्स होते हैं ये। और वहाँ से जो है उनके जो है चैन बनती है,
चैन मतलब आपने देखा होगा किसी भी कंपनी का होता है कि पहले 2 मेंबर बनाओ, फिर उसके जगह 4 मेंबर बनेंगे, फिर 8 बनेंगे। ऐसे ही वहाँ से लड़के भी मार्केट में उतारे जाते हैं और लड़कियाँ भी मार्केट में उतारी जाती है, जो आपके कॉलेज में, हॉस्टल में, मॉल में, हर माहौल में मिलेंगे। हर माहौल में आपको दिखाई देंगे वो। और वो मासूम से प्यारे से जो अच्छी सी लड़कियाँ जिन्होंने घर से नए नए निकले हैं, और टाउन सिटीज़ जैसे कि हमारा हस्तिनापुर हो गया, मेरठ से भी आगे के हो गए। मैं हाईटेक सिटी में तो लड़कियाँ समझदार हो गई है, ठोकर खा खा के भी समझदार हो गई है, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ हाईटेक सिटी से भी बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं कि जो समझदार होने के बाद इसको बिजनेस बना लिया है। और वो जो है मासूम सी लड़कियों को ढूंढते हैं, और मासूम सी लड़कियों को ढूंढने के बाद उनको बड़े बड़े सपनों में का जाल बिछाते हैं, या उनके सपनों को देखते हैं कि उनकी विचारधारा को समझते हैं, उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उनको बड़े बड़े शौक़ लगाते हैं। और बड़े शौक़ लगाने के बाद जो है उनको धीरे धीरे मॉडलिंग की दुनिया में, ग्लैमर की दुनिया में, या और किसी दुनिया में सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर, माँ बाप ने बंदिश बना रखी, हमारा समाज ऐसा, हमारे रिश्तेदार ऐसे, हाँ, हमेशा लड़की को गुलाम बना, ऐसी विचारधारा, एक वामपंथी विचारधारा करते हैं। ऐसे मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में के और अपने JNU के 2-3 केस ऐसे हैं जो मेरे मित्र हैं खुद, जो आज वामपंथी विचारधारा के साथ कार्य करते हैं। जब उनके मैं ट्वीट देखता हूँ या फेसबुक पर देखता हूँ तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। समझाने की भी कोशिश करी, लेकिन वो इतने पढ़े लिखे के, इतनी पढ़ी लिखी डिग्री ले रहे हैं, वो हमें समझाने लगते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि डिग्री भी लीजिए, हेल्थ भी बनाइए, पढ़ाई भी कीजिए, बहुत नाम भी कीजिए, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति को मजबूत रखिए। हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा ये सिखाती है कि मजबूत रहिए और मजबूत रखिए, सुखी रहिए और सुख बांटिए। तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो ज़्यादा तो मैं समझाना ठीक नहीं है, लेकिन जो मैं शब्द कह रहा हूँ मेरी भाषाओं पे मत जाइएगा। मेरी जो ये चर्चा है, जो मैंने आपको ये बताई, हमारे आपस में बात चल रही थी कि किस तरीके से युवा पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। उस युवा पीढ़ी को बचाने के लिए सबसे पहले आप और हमको आगे निकलना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे माँ बापों को शुरू से ही जिस प्रकार एक गर्म लोहा या गर्म सोने को हथौड़ी मार के एक आकार दिया जाता है, वो एक उम्र तक ही सीमित होता है। ख़ास तौर पे ये 7-8 साल की उम्र तक सीमित होता है। उनको उसी दर में अपने अनुसार उस आकार में ढालिए, क्षत्रिय बनाइए, और क्षत्रिय के साथ साथ उनको पंडित भी बनाइए, ज्ञानी पंडित नहीं, बड़ी बड़ी डिग्री लीजिए, लेकिन वामपंथी विचारधारा से बचा के रखिए। अगर वामपंथी विचारधारा के साथ चले गए तो आप ये झाँकेगा कि ये देश तो बर्बाद हो गई होगा, आप तो पहले बर्बाद हो गए। और सबसे पहले दोष आप लोगों को दिया जाएगा कि ये नहीं होता। भारतीय संस्कृति में जो कुछ परंपराएं गलत हो सकती है, वो परिवर्तन आ गया है कुछ परंपराओं को चेंज करने का, लेकिन संस्कृति कभी गलत नहीं होती है। और अपने धर्म का भी ज्ञान देना ज़रूरी है। हमारा धर्म जो है हमारी पहचान है, और हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि सबका सम्मान करो और सबको सुख बांटो। इसलिए जो है बच्चों को समझाओ, बच्चों को गर्म लोहे की तरह, गर्म सोने की तरह आकार दो, उनका चरित्र निर्माण करो। सभी लड़का लड़की सभी समान हैं, और बेवजह के डायलॉग मार के जो है आप लोगों को मैं परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा कहने का जो उद्देश्य है वो जहाँ तक पूरा हो गया होगा। लेकिन आप समझिएगा, एक दूसरे का साथ दीजिएगा। खाली फाउंडेशन लड़कियों पे नहीं, लड़कों पे भी डालिएगा, उनको भी थोड़ा सा सिखाए कि भाई किस तरीके से सम्मान किया जाता है। हमारे धर्म में लड़कियों को देवी का रूप माना जाता है, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर भगवान है तो शैतान है, अगर देवी है तो राक्षसनियाँ भी है। ध्यान रखना, देवी है तो राक्षसनियाँ भी है, और वो राक्षसनी, जितनी भी राक्षसनी, डायन, चुड़ैल जिसे बोलते हैं, जो गलत रास्ते पे निकल के हमारी देवी रूपी लड़कियों को गलत रास्ते में भटकाने की जो कोशिश करते हैं, वही उन्हीं से बच के रहना है। और उनकी पहचान बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन अगर बचपन से ही उनको इस तरीके से तैयार किया जाए कि कैसे उनसे बचना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से उनसे आगे बढ़ के संभल के हमें अपने ज्ञान को अर्जित करना है, और जो ये डायन रूपी जितनी भी हमारे बीच में घूम रहे हैं या राक्षस घूम रहे हैं हमारे बीच में, उनसे बचना है। कहीं ना कहीं नींव जो जड़ होती है वो लड़कों से निकलती है, फिर लड़कियां भी इनके साथ बड़ी नींव बन जाती है। तो हम लोग चाहेंगे कि अब आप भी बचें और हम भी बचें। जय भारत, जय हिंद।